तो वेलकम टू द वर्ल्ड। तो देखिए आज लोग बात करेंगे कि पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट पीएम वानी। जी हाँ, आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक योजना पीएम वानी करके लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे क्या किया जाएगा, तो आपको इंटरनेट जो है ना बहुत सस्ते दामों पे आपको मुहैया करवाया जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कीजिए। तो थोड़ी हमें भी मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाने में। तो देखिए हाल ही में हुआ क्या आपको कि एक तो आप इस तरह के कुछ न्यूज़ देखेंगे जो आपको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। पहला चीज़ क्या है कि अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता होगा, देखिए जो बिहार से वो जानते होंगे इस दरभंगा शहर के बारे में, वहाँ पे हुआ कि जो पीएम वानी योजना के अंतर्गत है वो क्या हुआ, तो वहाँ पे जो इनको सर्विस प्रोवाइडर जो एक तरीके से एग्रीगेटर्स है आपको, उन्होंने सस्ते रेट पे जो है इस योजना की शुरुआत की। और शुरुआत करने के बाद हुआ क्या आपको कि साथ ही साथ खुद प्रधानमंत्री जी, आपको पता होगा कि जो मध्य प्रदेश है, एमपी है, वहाँ पे आपको क्या चलने वाला है, चुनाव। और उस कारण प्रधानमंत्री जी वहाँ गए तो उन्होंने क्या किया, जो पीडीएस शॉप है, राशन की दुकान है, उनके लिए इन्होंने सस्ते दामों पे जो है ना एक ग्रुप में 200 मीटर अंतर्गत 50 रुपये मंथली के हिसाब से इन्होंने क्या किया, अनलिमिटेड डेटा की एक कैंपेन की शुरुआत। तो ये सब चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से, जिस तरीके की जो यूपीआई ने रिवॉल्यूशनाइज किया था पूरे डिजिटल। जी हाँ, देखिए डिजिटल इंडिया जब से चालू 2014-15 से, उस टाइम से भारत ना केवल अपने लोगों के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए जो है ना डिजिटल पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत बड़ा रोल योगदान किया। और इसका मैं जिक्र आगे आपको करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता, देखिए अगर आप देखोगे ना तो अभी न्यूज में इसलिए भी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रिपोर्ट है और उन्होंने क्या किया आपको, तो ये जो डीपीआई है, दैट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं डिजिटल पब्लिक डीपीआई, उनका एक सेमिनार हुआ ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स इनेबल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। जी हाँ, जनधन अकाउंट, आधार पेमेंट, ये सब जो है ना आपको जैम धन, आधार मोबाइल, ये सब जितने भी स्टेप्स थे ना भारत सरकार के, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड प्रोडक्टिविटी गेन था। और ये चीजें इस पार्टिकुलर सेमिनार पे जो G20 के साथ साथ आगे मैं आपको बताऊंगा यूनाइटेड नेशन भी भारत के इस मुहिम में जो है ना बढ़ करके साथ दे रहा है, ताकि लोगों को जोड़ा जाए इस पार्टिकुलर इनिशिएटिव से। और इससे होता क्या है, इससे मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि डीपीआई जो है ना ये क्रिटिकल इनेबलर होता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का। साथ ही साथ ये हेल्प करता है आपको पब्लिक सर्विस डिलीवरी में। जी हाँ, ये जो आप न्यूज़ देखे थे ना पीछे, जिस तरीके से कि लोगों को पीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप है वहाँ पे प्रधानमंत्री जी खुद एमपी में, साथ ही साथ अभी जो फर्टिलाइजर्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए दरभंगा में किया गया है। तो ये सब ताकि लोगों को क्या हो कि वो आराम से एक सस्ते दरों पे जो है ना अपनी नेशनल प्रायोरिटीज को और साथ साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसको यहाँ पे पूरा किया जा सके। और इसमें न केवल सरकार बल्कि प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटीज भी क्या है बढ़ चढ़ करके यहाँ पे हिस्सा दे रहे हैं। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ेंगे तो इसी पार्टिकुलर सेमिनार में बताया गया कि ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे $27 बिलियन सरकार ने बचत किया है इस 4-5 सालों में। और इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने वाला हूं कि रिवॉल्यूशनरी क्यों है, तो इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे फैक्ट्स बताऊं। देखिए जो ट्राई है हमारा, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी है, उनके हिसाब से अगर आप देखो तो सबसे ये जो 4 यहाँ पे इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन्स क्या है, यहाँ पे साफ साफ आपको देखने को मिलेगा कि रोबुस्ट डिमांड है। रीजन क्या है कि ये अगर 2021 की डेटा देखोगे तो उसके हिसाब से जो टोटल मोबाइल सब्सक्राइबर है वो लगभग में
अगर आप देखोगे तो ये 117 करोड़ के आसपास, और ये चीजें बढ़ने वाली है। और साथ साथ 11 GB पर मंथ जो है ना, पर मोबाइल में क्या होता है, डेटा कंज्यूम होता है। जब से 2016 के आसपास से, जब से 4G आया था, उस टाइम से ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि जो डेटा की कंजम्पशन है सस्ते दरों पे, और अभी तो ये 18-19 GB के हिसाब से करंट का ये डेटा है। दूसरा, अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी। भाई जो 22 मिलियन स्किल्ड वर्कर्स जो है इसमें आराम से जो है एम्प्लॉय कर रहे हैं, और साथ साथ जो नए नए टेक्नोलॉजी जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटीज, इन सब का स्कोप बहुत ज़्यादा, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। दूसरा, अभी जो करंट की गवर्नमेंट है उसको अभी सपोर्ट बहुत अच्छा खासा मिल रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और साथ साथ जो भारत सरकार है वो खूब जो है ना प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम ला रहे हैं, ताकि लोगों को या इन्वेस्टर्स को, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे मौका मिल सके इसमें। और 6G टेक्नोलॉजी का ट्रायल चल रहा है, और जो इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट है, ये सब सारी चीजें कहीं ना कहीं जो कुल मिला करके लोगों को जो है यहाँ पे अवेयर कर रहा है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लोगों में अवेयरनेस जगाने के लिए, और साथ साथ लोगों के इंक्रीज ग्रोथ के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिवोल्यूशनाइज कैसे करेगा पीएम वानी। तो देखिए, आपको यूपीआई, आपको पता होगा कि अभी हाल ही में रिपोर्ट आया है कि यूपीआई जो है ना, आपको कुछ दिनों के बाद से, लगभग 2-3-4 सालों में, तो ये पूरे वर्ल्ड में कैटर करने का कुछ पोटेंशियल रखा होगा। और जब से यूपीआई आया तो आपको पता होगा कि जो डीबीटी, जो डायरेक्ट बेनिफिट, जो बेनिफिट ट्रांसफर होता है, ये कोविड में आपको पता होगा कि एक ही टाइम पे जो है या तो लोगों के खातों में डायरेक्टली जो है आपको बैंक में पैसे पहुंचाना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं डिजिटल मूवमेंट के थ्रू हुआ है, और जिसमें यूपीआई जो है एक रिवोल्यूशनरी पेमेंट सिस्टम में आया है। ये हमारे जो पड़ोसी छोटे छोटे देश है वो भी जुड़ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए एक ऐसे जगह पे जहाँ पे डेटा पेंट्रेशन बहुत कम है, वहां पे आप एयर फाइबर टाइप का जो है ना, आप इसके अंतर्गत क्या कर सकते हो, पीएम वाईफाई योजना के अंतर्गत वहां पे आप एक सिस्टम लग सकते हो, और उससे जो एक पार्टिकुलर रेंज में लोगों को क्या मिलेगा, तो इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी होगी। और जैसे इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी आसानी हो जाएगी, क्या करेंगे, बढ़ चढ़ करके आपको जो है कहीं ना कहीं जितने भी डिजिटल चीजें हैं, चाहे वो आप पेमेंट करो कहीं एक जगह से दूसरे जगह, या किसी चीज को स्टोर करो डिजी लॉकर में, इन सारी चीजों को लोग जो है ना, कुछ दिन पहले आपको पता होगा सरकार कोशिश कर रहा है कि आपको मोबाइल से जो रेडियो कनेक्ट करने का, वहीं पे जो है आप टीवी को जो है ना मोबाइल पे ही आप क्या कहते हैं, देख सकते हैं। तो इन सब चीजों में कहीं ना कहीं डेटा का बहुत बड़ा योगदान है। और अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके का जो यहाँ पे जो पीएम वानी के अंतर्गत आपको सुविधा पहुंचाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं और रिवोल्यूशनाइज कर देगा। तो ये सारी चीजें, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, या इंटरपेराबिलिटी, और जो एक तरीके से कह सकते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ ऑथराइजेशन एक्सेस, और जो अकाउंटिंग है, वो सारी चीजें यहाँ पे लोगों को थोड़ी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सहूलियत हो जाएगी। अगर आप बात करो तो इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे कि हो क्या रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, कि लोगों को सुविधा बहुत अच्छे से मिलेगी। कैसे मिलेगी, तो आप मान लो एक कंज्यूमर हो, और कंज्यूमर को क्या चाहिए, घर बैठे जो है आप आराम से क्या करो, सारी चीज़ों को डिजिटली एक्सेस कर लो। और ये जो है पेमेंट हो ही गया है, ये आपको वाईफाई यहाँ पे डेटा पेंट्रेशन की कमी को भी पूरा करने जा रहा है। तो बच्चे हो या बूढ़े, चाहे पढ़ने से लेकर के पेमेंट करने तक हो, या किसी चीज़ को जल्दी एक जगह से दूसरी जगह भेजने में, इन सब चीज़ों में जो है आपको ये पार्टिकुलर मिशन बहुत ज़्यादा रोजगार सपोर्ट करने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन थोड़ा अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।